1990 के दशक का शुरुआती समय है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में बंजर पड़ी जमीनों को कब्जाया जा रहा था। इस दौरान कई नेताओं पर जमीन कब्जाने का आरोप भी लगा। इस इलाके में ब्राह्मणों की अच्छी खासी संख्या होने के बावजूद उनकी जमीन खिसकती जा रही थी। ये राजनीति का वो दौर था जिसमें पिछड़ों की राजनीति तेजी से बढ़ रही थी और ब्राह्मण अपने आप को थोड़ा आइसोलेट महसूस करने लगे थे। उसी समय एक दबंग ब्राह्मण लड़का उभरा तो ब्राह्मणों को लगा कि हाँ कोई तो है जिससे लोग डरेंगे। यह दबंग लड़का कोई और नहीं, कानपुर देहात के बिकरू गांव का रहने वाला विकास दुबे था। विकास दुबे पर सबसे पहले नजर पूर्व विधायक नेक चंद्र पांडे की पड़ी। विकास मारपीट करता, छोटे मोटे अपराध करता, रंगदारी मांगता और पुलिस उसको पकड़कर थाने ले जाती और फिर छोड़ देती। धीरे धीरे विकास दुबे ने 4-5 लोगों की अपनी गैंग बनाई और गैंग का नाम रखा बुलेट गैंग। बुलेट गैंग इसलिए क्योंकि इसके सारे दोस्त बुलेट से ही चलते थे। 17-18 साल की उम्र में विकास दुबे ने एक पूरी बारात को लूट लिया था और 1990 में विकास दुबे ने बिकरू गांव के ही झुन्ना बाबा का कत्ल कर दिया और उसकी जमीन हड़प ली। 12 अक्टूबर 2011 को विकास दुबे ने संतोष शुक्ला हत्याकांड को अंजाम दिया। यह हत्या दुबे ने थाने के अंदर की थी। वहां सारे पुलिस वाले मौजूद थे, लेकिन किसी ने विकास दुबे को गिरफ्तार नहीं किया। जब उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार थी तब विकास दुबे खुलेआम घूमता था और कहता था कि मुख्यमंत्री मुझसे कभी नाराज नहीं हो सकती। बिकरू के आसपास के गांवों में विकास दुबे का अच्छा खासा रुतबा था। वहां लोग उसे पंडित जी के नाम से जानते थे। विकास दुबे खुद प्रधान और जिला पंचायत सदस्य रह चुका है और उसकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य रह चुकी है। विकास दुबे की कहानी पुलिस, पॉलिटिक्स और अपराध के गठजोड़ की कहानी है। 3 दशक तक लगातार अपराध जगत में सक्रिय रहने के बावजूद उसे पुलिस और नेताओं का सपोर्ट मिलता रहा। 60 मुकदमे होने के बावजूद वह खुला घूमता रहा। यही वजह है कि जिस रात 3 थानों की पुलिस उसे गिरफ्तार करने गई तो उसने पुलिस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और उसे एक बार भी डर नहीं लगा, क्योंकि उस रात पुलिस के बिकरू गांव में आने के बारे में विकास दुबे को पूरी खबर थी। विकास दुबे पहले ही 20-30 लोगों को अवैध हथियारों के साथ अपने ठिकाने पर बुला लिया। विकास के एक साथी दया शंकर ने पुलिस को बताया था कि पुलिस दबिश से पहले विकास के पास एक फोन आया था। किसका आया यह नहीं पता, लेकिन फोन थाने से ही आया होगा। फोन आने के बाद विकास अलर्ट हुआ। इस मुठभेड़ में उसने 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया था। इस घटना के बाद पुलिस की आंखों में विकास दुबे चुभने लगा था और काफी दिनों तक दुबे पुलिस से भागता रहा। आखिरकार उसे गिरफ्तार किया गया और एनकाउंटर का मास्टर प्लान तैयार किया गया। पुलिस ने विकास को उज्जैन में पकड़ा। इसके बाद चर्चा थी कि उसे उज्जैन के कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन यहाँ तस्वीर पलटी और उत्तर प्रदेश एसटीएफ के हवाले कर दिया गया। इसके बाद फिर चर्चा आई कि प्लेन से ले जाया जाएगा, लेकिन यहाँ भी प्लान पलटा और उसे सड़क के रास्ते ले जाया गया। मीडिया कर्मी उज्जैन से ही पुलिस के पीछे थी, लेकिन पुलिस मीडिया को पीछे आने से रोक रही थी। इसी बीच पुलिस और मीडिया कर्मियों के बीच हाथापाई भी हुई, यहाँ तक कि पुलिस ने उनकी गाड़ियों की चाबियां भी छीन ली थी।
पुलिस मीडिया को रोकने में कामयाब रही और जब तक मीडिया काफी समय बाद करीब पहुंची तब तक एनकाउंटर को अंजाम दिया जा चुका था। इस बात से यह साफ जाहिर होता है कि पुलिस एनकाउंटर का मौका तलाश कर रही थी, मीडिया को रोक रही थी ताकि एनकाउंटर को अंजाम दे सके। वही एसटीएफ कानपुर के बयान की माने तो पुलिस की गाड़ियों की कुछ गाड़ियां पीछा कर रही थी, इसलिए पुलिस ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और गाड़ी पलट गई। फिर विकास दुबे ने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने गोली चलाई और विकास दुबे मारा गया।